हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? अभी हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में मतलब कि आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो यूरिन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। जो हमारा यूरिन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इधर हेडिंग डाल देता हूँ नेफ्रॉन। क्लियर? इधर हेडिंग डाल दिया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स। क्लियर? और इधर नीचे मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, हाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड। वो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग को पता चलेगा। क्लियर? नेफ्रॉन्स के बाद से हम लोग को क्या पता चलेगा कि कैसे हमारा जो यूरिन होता है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर? उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो हम लोगों ने ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है। जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्लियर? तो देखो, ये हमारा हो गया किडनी, ये हमारा हो गया किडनी। एक और किडनी बना लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ स्मॉल इरेजर से। क्लियर? इसको नीचे लेके आते हैं, इसको मिलाए। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ये हल्का सा बेंड हो गया है, लेकिन मैनेज कर लो बाद में फिर, क्योंकि फटाफट हम लोग रिविजन कर रहे हैं ना। क्लियर? इधर से एक और निकाल दो। इधर से 3 निकाल दो। क्लियर? ये हो गया हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसको बोलते हैं क्या? किडनी। इसे क्या बोलते हैं? किडनी। और इसके ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। और इसमें से क्या होता है, एक रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। और दूसरे का नाम है वेन। दूसरे क्या नाम है? रीनल वेन। इतना क्लियर? उसके बाद हम लोग अभी आगे क्या देखेंगे, ये है यूरेटर। ये है यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये लास्टली है यूरेथ्रा। क्लियर? उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हम लोग किसका, यूरिन का। तो जो यूरिन होता है वो डेली कितना सीक्रेट होता है, 1 से लेके 1.8 लीटर डेली सीक्रेट होता है। क्लियर? एक नॉर्मल है, ये वेरी कर सकता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी कर सकता है। कंपोनेंट की बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या रहता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट रहता है। नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है। और कुछ जो हम लोग को नीडेड नहीं रहे सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस रहते हैं, वो सब सब्सटेंस होते हैं। अब कलर की बात करूं तो कलर कैसा रहता है, क्लियर भी हो सकता है। क्लियर होता है, पेल और डीप येलो। पेल और डीप येलो। क्लियर? ऑर्डर की बात करूं तो अमोनिया इसका ऑर्डर रहता है। अमोनिया इसका ऑर्डर होता है। और दूसरा अगर बात करूं तो कैसा होता है कि स्लाइटली एरोमेटिक भी रहता है। स्लाइटली एरोमेटिक। क्लियर? इतना क्लियर? अगर पीएच की बात करूँ तो हमारा जो यूरिन होता है उसका पीएच कितना रहता है, ये 6 होता है। क्लियर? और उसके बाद में इसके अंदर होता और क्या क्या चीज़ है, जैसे एक हो गया क्रिएटिनिन हो गया, एक हो गया क्रिएटिनिन जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते ही है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड पर लिख लो, यूरिक एसिड, यूरिया। क्लियर? और कुछ आयंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, आयंस हो गए, और पोटेशियम। आयंस और पोटेशियम। क्लियर? ये सारा ओवरऑल रिव्यू है। और अगर बात करूं मैं तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 2 पार्ट होते हैं।
एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जो फीमेल्स का होता है 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है, और जो मेल का होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, जो मेल का होता है। और ये जो साइज रहता है, इसकी साइज कितनी रहती है, इसकी साइज कितनी रहती है, ये जो कैसा होता है, दोनों मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में ये अप्रोक्सीमेटली जो इसकी साइज रहती है एकदम सेम रहती है, जिसकी साइज होती है 20 to 30 बोल सकते हो, 30 सेंटीमीटर रहती है। और इसका डायमीटर की बात करूँ, ये जो इसका ये डायमीटर रहता है, ये कितना 6 mm तक रहता है, कितना 6 mm तक। क्लियर। ये हाइलम से यहाँ से निकला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हाइलम, या हाइलम से क्या हुआ है, इससे निकला रहता है। क्लियर, इतना समझ में आया। आगे हम लोग अभी नेफ्रॉन को देखते हैं, क्या देखते हैं, नेफ्रॉन। चलो इधर हम लोग अभी चालू करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अच्छे से, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम पूरा नहीं पूछेगा, डिटेल्स में नहीं पूछेगा, लेकिन नेफ्रॉन जो रहेगा उसको यूरिनरी सिस्टम का मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेफ्रॉन को एक बार देख लेते हैं अच्छे से एकदम डिटेल्स में। बस मेरे साथ बने रहो। क्या हो रहा है आज, क्लियर। चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम क्लियर, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। क्लियर। देखो एकदम सिंपल डायग्राम है, एकदम सिंपल डायग्राम। मैं क्या करता हूँ, ये वाला आगे वाला पार्ट पहले बनाता हूँ। ये हो गया, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ जिधर से निकलेगा हमारा। उसके बाद ये आगे का अलग कलर से बनाता हूँ, तो आपको कैसा क्लियर रहेगा। ये ग्रीन कलर में लेता हूँ। ये क्लियर है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ बस। इसके बाद अभी देखो, एक एक चीज को हम लोग पहले लेबलिंग करते जाते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये रेड से हम लोग ये दिखा देते हैं, इधर से इसको एंट्री करते हैं। ये जिग जैग टाइप बना दो, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्लियर। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है हल्का सा मोटा रहता है एज कंपेयर टू इसके, एज कंपेयर टू इसके। एक सेकेंड, हेलो, आराम से लेके आना, मैं लेक्चर में हूँ, बाद में करना चाहिए। तो ये क्या है, देखो नोटिस किए रहोगे, ये वाला जो पार्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ब्रॉड बना दिया है आपको समझने के लिए। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला ज़्यादा मोटा रहता है, ये एकदम पतला सा रहता है। ये एकदम पतला नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू थोड़ा पतला सा रहता है। तो अगर लेबलिंग की मैं बात करूँ, तो इसको बोलते हैं एफेरेंट। क्या बोलते हैं, एफेरेंट। इसको बोलते हैं एफेरेंट। इसको पूरा नाम है अर्टेरियोल्स, एफेरेंट आर्टेरियोल्स। और इसका नाम है इफेरेंट, इसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल्स। क्लियर। इसका नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल्स, इसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल्स। क्या इधर से जो भी ब्लड रहता है एंटर करता है, इधर से बाहर निकलता है, वो सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। ये जो बाकी चीज मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। क्लियर। और इसके अंदर जो ये जिगजैग करके बना हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलार बोलते हैं, ग्लोमेरुलार, ग्लोमेरुलस नहीं तो ग्लोमेरुलार लिख लो। ग्लोमेरुलर मैंने लिखा, ग्लोमेरुलार। क्लियर। ग्लोमेरुलस हो गया।
उसके बाद अभी आगे इतना चीज मैंने ड्रॉ कर दिया, 4 चीजें नाम हो गया। एक एफेरेंट जिधर से एंट्री किया, इधर जिगजैग है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो बाहर निकला इफेरेंट आर्टेरियोल्स, और जिस शेप में पड़ा है, जिस शेप में पड़ा है उसको बोलते हैं बूमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बूमन्स कैप्सूल। और ये जो मैंने ग्रीन कलर का ऐसे बनाया हुआ है, जो ग्रीन कलर का मैंने इसको बनाया हुआ है, इसको मैं ग्रीन कलर से लेबलिंग करता हूं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको पीसीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? उसके बाद ये चीज हो गई, ये इतनी चीज देख लिए। अब आगे हम लोग क्या बनाते हैं, एक और उसको दूसरे कलर बनाता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ। ये पार्ट लो, इसको ऐसे बनाते बनाते इसको ऐसे बनाओ, और हल्का सा नीचे ऐसे पतला सा कर दो, फिर से नीचे लेके आओ। क्लियर? एक और इधर से लेके आओ। अरे थोड़ा हल्का सा इसको जाड़ा बनाओ ऊपर से। अब नीचे से हल्का सा पतला कर दो। ये अभी इसको रोटेट करके ऊपर लेके जाओ, इसको भी ऊपर लेके जाओ। इसको ऊपर लेके आए। अभी इसका हम लोग नाम देखेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद इसका अलग नाम है, तो इसको कौन से कलर से करूं? ये कलर ले लेता हूँ। ये कलर ले लिया। अब लास्ट में जो ब्लैक कलर ले लेते हैं हमारा डिश कलेक्टिंग डक्ट के लिए, कलेक्टिंग डक्ट के लिए। इसको ऐसे निकाल दो, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन करने के लिए। क्लियर? इतना हो गया। ये हमारा पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, ये नेफ्रॉन का पूरा हो गया डायग्राम। क्लियर? उसके बाद इसका लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो यहाँ से जो भी फिल्टर है, जो भी यूरिन है, वो क्या है? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। उसका नाम लिख देते हैं पहले। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। और इसको, ये जो इतना पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। पूरा नाम लिख दो, लूप ऑफ हेनले। और ये नीचे आया है, ये नीचे आया इसलिए डिसेंडिंग। अब ऊपर जा रहा है तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको असेंडिंग। क्या बोलते हैं? असेंडिंग। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? असेंडिंग। क्या हो जाएगा इसका नाम? असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब। क्लियर? अब ये वाला देखो, ये वाला पार्ट कैसा पास में है, ये पार्ट कैसा पास में है, इसके लिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये दूर है तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको डिस्टल, डिस्टल। ये दूर है ना, पास में है तो पी है, तो पास में है तो प्रॉक्सिमल, और दूर है डी है, इसके लिए डिस्टल। क्लियर? डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि अभी हम लोग को बाकी चीजें भी लिखना है ना, तो इसके लिए इसको क्या करते हैं? ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट।
क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। उसके बाद देखो ये जो पार्ट होता है ना, इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई रहती है, एक और चीज जुड़ी हुई रहती है। वो क्या रहती है पता है, जगह जगह पे एक को रेड से, एक को उससे दूसरे कलर से करता हूँ। पहले रेड लेता हूँ, ये है ना, इससे ज्वाइन किया हुआ, जो रेड वाला पार्ट रहेगा उसको दिखाता हूँ, जो रेड वाला पार्ट है उसको दिखाता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा ना मोटा करता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। और एक और इससे जुड़ा दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, ये वाले कलर से जो डीएक्सएंटेड है। ज्यादा वो दिख रहा है ना, रुको दूसरे कलर डालता हूँ, ज्यादा मोटा हो गया, पतला ही सही रहेगा। सॉरी, ये कलर पहले डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ। और दूसरा रेड कलर डाल देता हूँ यहाँ से। ये हो गया। और इसको लेबलिंग करो तो आपको समझ में आ जाएगा, जब हम फंक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखो इसके बाद क्या है, इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका नाम देख लेते हैं पहले, लेबलिंग। ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन। क्या बोलते हैं, रीनल वेन। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, इससे लिखता हूँ रीनल वेन। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। क्लियर। और जो रीनल आर्टरी है, जो रीनल और आर्टरी है और जो रीनल वेन है, ये पूरा क्या करता है, पूरा जो ये है सॉरी नेफ्रॉन है, उसके चारों तरफ पूरा घूमे हुए। क्यों घूमे हुए है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। क्लियर। उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ये सब सारी चीजें देख लेना। अब देखो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब मैं किडनी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कॉर्टेक्स वाला एरिया कौन सा और मेड्यूला वाला एरिया कौन सा है। क्लियर। देखो ये वाला जो पार्ट होता है, मैं इसको ऐसे लेबलिंग करता हूँ, टिक 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 टिक, ये ब्लैक कलर, चलो मैं इसको ऐसे लेबलिंग करता हूँ। ये देखो ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और उसके नीचे का जो भी है उसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। उसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला। मतलब ये जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर बना दिया है ये, लेकिन ये क्या होता है, इसके नीचे होता है, इसके नीचे होता है। तो जो भी बोमन्स कैप्सूल है उसके नीचे से जो भी पूरा एरिया गया है, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब पूरा है, लूप ऑफ हेनले है, ये सब सारी चीजें किसमें आती है, मेड्यूला में। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो आता है कॉर्टेक्स में। क्लियर। वो कितने में आता है, कॉर्टेक्स में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किधर किधर क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या होता है, कैसे ये सारी चीजें होती है, कैसे सारी चीजें होती है। क्लियर।
इसके लिए क्या करते हैं, एक और नीचे से मैं थोड़ा छोटा सा ना बना लेता हूँ पहले, ये नेफ्रॉन, छोटा सा नेफ्रॉन पहले बनाता हूँ, तब ऊपर ऊपर जा जाके हम लोग देखते रहेंगे। देखो एक और छोटा सा नेफ्रॉन बनाता हूँ पहले। गाना ना गाते रहना चाहिए, क्या होता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा ना। मनोरंजन जरूरी होता है। क्लियर, ये हो गया। फिर से हमारा एक और नेफ्रॉन हो गया, इधर से दिख दिख कर देते हैं, ये बाहर निकल गया। क्लियर, देखो चलो अभी क्या करते हैं, देखो जो यूरिन जो ब्लड रहता है, जो ब्लड रहता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है पता है। जो ब्लड रहता है, अगर कोई मेडिसिन लेते, अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई देखो पहला मैं ये देखता हूँ, ये ब्लड है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या पहले चीजें होती है, तो वो सारी चीजें पहले देख लो। तो कलर चेंज किया, हाँ जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, एक वाटर हो गया, एक वाटर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सोडियम हो गया, दूसरा सोडियम हो गया, और पोटेशियम हो गया। क्लियर, और ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स, और लास्ट में यूरिया। इतनी चीजें होती है ब्लड में, और बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब सारी चीजें तो होती है। ये सब सारी चीजें क्या है, अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होता है तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। वो किस फॉर्म में निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। किसके थ्रू निकलता है बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो देखो ये निकलने के लिए क्या होता है पता है, जैसे ही ये ब्लड, जैसे ही ये ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, एफेरेंट के थ्रू क्या करता है, ब्लड एंट्री करता है किधर, ग्लोमेरुलस में। किधर, ग्लोमेरुलस में। जैसे ग्लोमेरुलस में आएगा, जैसे ही ग्लोमेरुलस में आएगा, आते ही क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को ये कर देता हूं। जैसे ही आएगा, आने के बाद इधर ना हल्का सा मेम्ब्रेन टाइप रहता है। कैसा रहता है, हल्का सा मेम्ब्रेन टाइप रहता है। ये मेम्ब्रेन मैंने बना दिया। ये क्या हो जाएगा, इधर से ना जो भी ये सब मॉलिक्यूल्स है, जो भी ये सब मॉलिक्यूल्स है, क्या हो गया, वाटर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, यूरिया, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ से जैसे इसमें, इसलिए मोटा क्यों बताइए, इसका जो साइज है बड़ा क्यों बताया, इसके अंदर यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, अमीनो एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सारी चीजें होने की वजह से क्या होता है, इसका जो साइज रहता है बड़ा होता है। इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये जैसे ही अंदर एंटर करेगा, जैसे ही अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तुरंत फिल्टर हो जाएगा। जैसे अभी मैं चाय लिया, चाय के अंदर चाय पत्ती है, अदरक है, और इलायची मैंने डाला है, ये सब सारी चीजें डाला मैंने, और दूध, और जो दूध है वो हमारा ब्लड हो गया। उसके अंदर क्या, हमको चाय बनानी, तो नॉर्मली अगर चीज रहेगा तो भी हमारा चाय बन जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो क्या कर देगा कि वो नुकसान करता है, वो अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे ही ये इंटर करेगा, जैसे ही ये इंटर करेगा, किसमें इंटर करेगा, जैसे ही इंटर करेगा एफेरेंट के थ्रू ग्लोमेरुलस में, वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही छन जाएगा, तुरंत ही छन जाएगा। छनते टाइम क्या क्या बाहर निकल जाएगा पता है, इधर ही से ना तुरंत बाहर निकल जाता है, इधर से तुरंत तुरंत। देखो छनेगा क्या क्या, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। क्लियर, सोडियम और वाटर, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इधर से फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे, फिल्टर। इसको मैं थोड़ा सा और जाड़ा करता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ, पहले इसको येलो लेता हूँ। ये क्या हो जाए, यहाँ से छन गई, यहाँ से छने, यहाँ से छनने के आने के बाद यहाँ आ जाती है, किसमें, पीसीटी में। कहाँ जाएगी, पीसीटी में। ये पीसीटी में आ गई। पीसीटी में आने के बाद क्या होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है,
बॉडी को ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा ही छान लिया है, मैंने ज़्यादा ही छान लिया है। तो ज़्यादा ही छान लिया मतलब जो छन्नी थी वो खराब थी। तो मतलब क्या हो गया, ये इसको अंदाज़ा नहीं मिलता है कितना लेना था कितना नहीं लेना था। तो क्या होता है, ये लगभग 90% तक वाटर, 90% तक वाटर, 60% तक सोडियम, 60% तक सोडियम, ऐसे 60-70% तक पोटेशियम, ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सोडियम भी चाहिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए, पोटेशियम भी चाहिए ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, क्रिएटिनिन भी चाहिए बॉडी के ग्रोथ के लिए, अमीनो एसिड चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। क्लियर, ये सब सारी चीजें क्या होती है बॉडी को रिक्वायर तो है ही, लेकिन क्या हो गया ये एक्सेस अमाउंट में क्या हो गया, इधर से सीक्रेट हो गया, इधर से एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो गया। सीक्रेट होने के बाद बॉडी को ना ऐसा पता चल जाएगा कि ये ज्यादा ही सीक्रेट हो गया, ये ज्यादा ही सीक्रेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इधर से मैंने देखा है ब्लड वेसल्स जो गया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स गया है, ये जो ब्लड वेसल्स गया हुआ है इसके बाजू में ये सब जो ब्लड वेसल्स गया हुआ है रेड कलर का, और ये इस कौन सा कलर है यार, जो ऑरेंज कलर का, जो मुझे कलर नहीं समझ में आ रहा। तो ये रेड और ये जो दूसरा कलर मैंने बनाया हुआ है ऑक्सीजनेटेड डिओक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, क्या करेगा यहाँ से छानेगा, ब्लड वेसल्स तो बाजू से गया ही है, तो वो कैसा ना सेमी परमिएबल टाइप रहता है, सेमी परमिएबल टाइप, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और दूसरा जो बाजू में जो ब्लड वेसल्स गया उसमें चला जाएगा। क्या क्या जाता है इसमें, इसमें जाएगा ये वाला एरिया बनाना, तो इस कलर में मैं लिखता हूँ इसको तो आपको समझ में आएगा। क्या क्या निकल जाएगा, एक तो वाटर निकल जाएगा, एक तो वाटर निकल जाएगा, दूसरा क्या निकल जाएगा पोटेशियम, क्लियर, और अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, क्लियर, अमीनो एसिड निकल जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगा, क्लियर। ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, ये सब सारी चीजें क्या निकलेंगी, निकलेंगी। निकलने के बाद जो बाजू में गया हुआ ब्लड वेसल्स उस ब्लड वेसल्स में इंटर कर देगी। क्या क्या इंटर करेगी, ये वाटर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब चीजें क्या जाएंगे इसमें इंटर कर देंगे, इसमें इंटर कर देंगे। और बाजू से एक और ब्लड वेसल्स गई रहती है, एक और, एक तो रीनल वेन है और दूसरा रीनल आर्टरी है। तो एक में गया और जो दूसरे में जाएगा तो वो क्या करेगा, अगर उधर समझो ज्यादा ही अगर सीक्रेट हो गया, ज्यादा ही अगर निकल गया तो ऑलरेडी वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ना इंटर कर देगा। अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो यहाँ से दूसरी चीजें इंटर कर देंगे, जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, या ड्रग्स हो गया। तो अगर इधर तो निकाला ही बाहर, इधर बाहर निकाला, अगर बॉडी को लगता है ज्यादा ही बाहर निकल जाएगा फिर से यहाँ एंटर कर देंगी, मतलब बाहर भी निकला और दूसरे साइड से अंदर भी आ गया, बाहर भी निकाला, इधर से गया है, इधर से बाहर भी निकाल दिया, और यहाँ से क्या करेगा दूसरी तरह से इधर से अंदर भी ले लेगा, थोड़ा सा बाहर भी ले लेता है। लिया, लेने के बाद क्या क्या निकाला है, वाटर, पोटेशियम, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये चीजें निकाल दिया। उसके बाद अगर कुछ बॉडी को लगा तो क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक सीड, कुछ हाइड्रोजन एटम्स हो गए या ड्रग्स हो गए, ये सब चीजें क्या करेंगे फिर से इंटर कर देंगे। इंटर किए उसके बाद ना यहाँ से थोड़ा सा मेंटेन हुआ, समझो कि 80% तक वो लिया था, 80% तक लिया था, 80% तक यहाँ तक छान दिया था, 80% छान दिया, 20% यहाँ से निकाल दिया, 20 से 30% समझो निकाल दिया, 20 से 30% निकाला, जो एक्सेस था बाहर निकाला, ब्लड वेसल्स में गया, जो मतलब ज्यादा ही ले लिया था उसने। तो अब बाकी का जो बचेगा वो क्या करेगा, नीचे छोड़ेगा मतलब कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब पे। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इसमें ना इसका एक ही चीज इधर से बस निकलती है बाहर, एक ही चीज बाहर निकलती है, उसको मैं दिखा देता हूँ इससे। एक ही चीज बाहर निकलती है, उसका नाम होता है वाटर। क्या निकलता है दोस्तों, वाटर के अलावा डिसेंडिंग लिम्ब में कुछ भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, वाटर के अलावा डिसेंडिंग लिम्ब में कुछ भी चीज बाहर नहीं निकलती है। बाहर निकलने का मतलब जो बाजू में ब्लड वेसल्स गया हुआ है उसमें एंटर करता है सिर्फ ब्लड वेसल्स, सॉरी सिर्फ वाटर क्या करेगा, उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर वाटर गया, जैसे ही वाटर जाएगा ये आगे जाएगा, क्योंकि हो सकता है ब्लड वाटर भी ज्यादा आ गया हो, वाटर भी सीक्रेट होकर उसमें ज्यादा आ गया हो, इसीलिए क्या करेगा वाटर उसमें
जो भी बचा रहेगा उसमें चला जाएगा, उसमें चला जाएगा। जाने के बाद क्या करेगा कि आगे जब ये मूव करेगा, यहाँ से निकला, मैं इसको येलो से दिखा रहा था, इसको मैं येलो से दिखाता हूँ। यहाँ से निकला, यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद क्या था, कुछ भी अगर ज़्यादा था तो वाटर बाहर निकाला, सिर्फ वाटर क्या करे इसमें बाहर निकाला। उसके बाद जो इस साइड वाला है, जो असेंडिंग लिम्ब है, जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि इसमें ना देखो, इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें ही क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे अभी यहाँ 20% बाहर निकाला, 20% बाहर निकाला, और बॉडी को लग रहा है और भी ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि ज्यादा ही बॉडी से बाहर निकल जाएंगे थ्रू यूरिन, तो इसलिए बॉडी के अंदर और भेजना है, इसलिए बॉडी और सोचती है कि और भी चीजें उसमें क्या करे, अंदर डाल दे, तो सॉरी अब बाहर निकाल दे, क्योंकि ये हुआ। तो अभी क्या हो गया, 20% तक निकाला, तो 20% समझो इधर से भी निकला, 20% और इधर से निकला, तो क्या हो जाएगा कि इधर क्या क्या बाहर निकलेगा, इधर क्या क्या बाहर निकलेगा, एक हो गया हमारा सोडियम, एक हो गया सोडियम, और दूसरा हो गया पोटेशियम, दूसरा क्या हो गया पोटेशियम, उसके बाद हो गया कैल्शियम, क्या हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लियर, क्लियर, और लास्ट में क्या होता है यूरिया भी, और क्या होता है यूरिया, क्या होता है यूरिया। इतनी चीजें निकले, इतनी सारी चीजें निकली। देखो क्या हुआ, यहां से आया, यहां से एंटर किया, जब आने के बाद वाटर हो गया, सोडियम हो गया, अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब सारी चीजें क्या हो गया प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाहर निकल गई। बाहर निकल के कहाँ गई, जो बाजू में ब्लड वेसल्स गया उधर। फिर उसके नीचे जब आएगा तो बॉडी को ऐसा लगेगा वाटर का भी लेवल ज्यादा है, वाटर का भी लेवल क्या है कि यूरिन में ज्यादा है, तो इसलिए वाटर को भी बाहर नहीं निकाल सकता ज्यादा। तो क्या करेगा वो, बाकी का जो वाटर एक्सेस में वाटर जो वाटर रहेगा, जो अपने को बॉडी को जरूरत रहेगी, वो क्या करेगा डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू क्या करेगा, फिर से एंट्री करा देगा जो ब्लड वेसल्स बाजू में गए हुए, अंडरस्टूड, जो बाजू में ब्लड वेसल्स गए हैं उसमें एंट्री करा देगा। इधर सिर्फ ब्लड वेसल्स होता है डिसेंडिंग लिम्ब में। उसके बाद लूप ऑफ फिनले ऊपर गया तो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में सब चीज होता है सिर्फ वाटर को छोड़ के, वाटर नहीं होता, इसको गांठ बांध लो, इस साइड में होता है वाटर, इस साइड में होता है वाटर को छोड़ के बाकी यूरिया हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सारी चीजें क्या होती है इधर से सीक्रेट होती है, इधर से क्या होती है सीक्रेट होती है, इधर से सीक्रेट होकर ब्लड वेसल्स में जाती है। क्लियर। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसका इसमें क्या होता है सिर्फ दो चीजें क्या होती है, जैसे नहीं पहले देख लेते हैं क्या क्या बाहर निकलता है। बाहर निकलने क्या क्या निकलता है, कुछ चीजें तो निकल गई, लेकिन बॉडी को अभी भी लग रहा है मुझे और भी चीजें जरूरत है बॉडी में रखना है, बॉडी में। और फिर इसमें देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एकदम फाइनल ट्यूब्यूल रहता है। इसके बाद अगर जो भी फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, जो भी चीज यूरिन में रह गया, जो भी चीज बाहर निकला हुआ है, वो सारी चीजें क्या बन जाएंगी, ये फाइनल है। इसके बाद कहीं भी कुछ एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो इसमें होता क्या पता है कि जो सोडियम रहता है NaCl, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लियर, और कैल्शियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, क्लियर। जो नीचे हो रहा था वही, इसमें क्या होता है सिर्फ यूरिया नहीं होता है, यूरिया को छोड़ के पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी जो उसमें यूरिन में प्रेजेंट है, वो निकल के क्या करेंगी, निकल के आ जाएंगी जो बाजू में ब्लड वेसल्स गए हैं उसमें, क्लियर। और उसके बाद अगर बॉडी को अगर यूरिन अगर ब्लड में फिर से अगर एंट्री कर दिया है क्या, ज्यादा एक्सेस में हाइड्रोजन एटम्स और पोटेशियम, नॉर्मली पोटेशियम अगर फिर से अगर यूरिन में लग रहा था, फिर से अगर ब्लड वेसल्स में ऐसा लग रहा था कि ब्लड वेसल्स में ज्यादा ही हाइड्रोजन एटम्स या फिर पोटेशियम अगर ज्यादा गए हुए हैं, तो फिर से यह क्या करेंगे माइग्रेशन करके फिर से अंदर जो डिसेंडिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर क्या करेंगे इंटर कर देंगे, उसके अंदर क्या करेंगे इंटर कर देंगे, क्लियर।
उसके अंदर एंटर किए, एंटर करने के बाद ये क्या करेंगे, ये जाएंगे आगे। अब इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद जो भी चीज आएंगे ये जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, यूरिन। क्या बन जाएगा, यूरिन। इसके बाद कोई भी एब्जॉर्प्शन, ये सब सारी चीजें क्या होती है, नहीं होती है, इसके बाद नहीं होती है। क्लियर। थोड़ा सा अगर बोले तो सोडियम का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन बहुत नाम मात्र होता है, बहुत नाम मात्र का होता है। लेकिन ये समझ लो कि जो भी इसमें हुआ, जो भी इसमें आएगा वो सीधा बाहर निकल जाएगा। सोडियम का हो सकता है थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा वाटर और यूरिया, ये सब सारी चीजें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि एंटर करके रिवर्ट में आ जाए, लेकिन बहुत कम चांस होता है। क्लियर। देखो क्लियर। एक बार क्या करते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, एक और फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ, सिर्फ आपको बताता हूँ कि लेबलिंग नहीं करूंगा, आपको बताता हूँ कौन कौन सा जो ये मॉलिक्यूल्स रहता है, जो ये रहते हैं, कहाँ कहाँ सीक्रेट होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चालू करते हैं। देखो एक डायग्राम में फिर से बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक ही कलर बनाता हूँ, इसको ग्रीन। चलो ग्रीन थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना। ये बना लो पहले बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल हो गया। उसके बाद क्या, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इसके बाद अब बनाएंगे लूप ऑफ हेनले। क्या बना देंगे, लूप ऑफ हेनले। इसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है, क्या क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है। लेबलिंग नहीं करेंगे। ये जो मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूँ ना, इसमें दूसरे कलेक्टिंग डक्ट क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं, दूसरे कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम लोग इधर थोड़ा ये कलर अलग अलग कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। ये हल्का सा क्या रहेगा, पतला सा रहेगा, और ये मोटा रहेगा। चलो हो गया। चलो अब इसको बाद हम लोग देख लेते हैं अभी किधर किधर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, किधर किधर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। मैं क्या करता हूँ, इधर से जो होगा उसका मैं अलग कलर लिखूंगा। इधर मैं एरो मारता हूँ तो देखो इधर रेड हुआ ना, तो मैं रेड को पहले इधर ये रेड में मारता हूँ, इधर मैं रेड मारता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर मैं रेड मारा, ग्लोमेरुला है, यहाँ से ब्लड इंटर किया, यहाँ से ब्लड एंटर किया, यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ से बाहर गया, जो फिल्ट्रेशन हुआ, जो फिल्ट्रेशन हुआ तो मैं यहाँ रेड से लिखता हूँ। तो क्या क्या चीज में फिल्टर होके इसके अंदर आई है, क्या क्या चीज फिल्टर होके अंदर आई है, तो वो सारी चीजें मैं लिखता हूँ। एक हो गया हमारा वाटर, क्या हो गया, एक वाटर हो गया, और दूसरा हो गया पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। उसके बाद हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। उसके बाद हो गया क्रिएटिनिन, क्या हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। उसके बाद हो गया यूरिया। क्लियर। और
लास्ट में तो हमारा जो फाइनल है वो वाटर मैंने लिखा ना, सोडियम NaCl। क्लियर। ये चीजें क्या हुई, इधर से एंटर कर दी, इधर से क्या करी, इंटर कर दी। अब इतना चीज फिल्टर होके इधर आई है। अब उसके बाद ये जो बाहर निकल रहा है, जो बाहर निकल रहा है वो मैं चीजें बता देता हूँ। जो बाहर निकलता है इधर से, इधर से जो बाहर निकलता है, जो ब्लड वेसल्स में जाता है, तो ये क्या क्या हो गया, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, क्लियर। उसके बाद वाटर हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, और लास्ट में पोटेशियम। क्लियर। ये चीजें क्या करी, बाहर निकली, ये चीजें क्या करी, बाहर निकली और कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में। निकलने के बाद कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में। क्लियर। उसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स में गई। अब ये मेंटेन करने के लिए, ये बाहर तो निकल गई, लेकिन हो सकता है ज्यादा बाहर निकल गई हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। मैं इसको इस कलर से दिखाता हूं। क्या क्या चीजें क्या करेंगी इसमें, फिर से एंट्री करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें एंट्री करेंगे वो चीज हम लोग, जैसे एक हो गई क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, दूसरा हो गया यूरिक एसिड, दूसरा क्या हो गया, यूरिक एसिड, और कुछ ड्रग हो गए, और ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकती है, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। इतनी चीजें क्या करी, ये बाहर निकली और इधर से फिर से क्या करेंगी, फिर से एंट्री कर देंगी, किधर, नेफ्रॉन के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव, अरे सॉरी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर। उसके बाद जब असेंडिंग जाएगा, जब असेंडिंग जाएगा तो मैं उसको ब्लैक में लिखता हूं। ये जो असेंडिंग जाएगा, जब असेंडिंग जाएगा तो इधर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वाटर, क्या करेगा, वाटर। क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा और ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। क्लियर। अब यहां से यहां आया, यहां से यहां जाने के बाद अब ये डायरेक्टली क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम जो भी चीज बाहर आएगी उसको मैं अलग कलर में फिर से लिखता हूं। ये जो जो ब्लड वेसल्स में फिर से एंट्री करेगी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से बाहर निकलना है, यहाँ से फिर से बाहर निकलना है। तो कौन कौन क्या क्या हो जाएगी, एक सोडियम हो गया, क्लियर, और दूसरा पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लियर, और कैल्शियम, और लास्ट में यूरिया भी थोड़ा सा जाता है। क्लियर। यूरिया भी बाहर निकला और ब्लड वेसल्स में चला गया। क्लियर। ब्लड वेसल्स में चला गया। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, दो चीजें और इसमें लास्ट में है, दो चीजें और है, इसको मैं इस कलर से दिखाता हूं। क्या होता है कि अब और चीजें कौन सी बाहर निकलेगी, अब और कौन सी चीजें बाहर निकलेगी, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें बाहर निकलेगी, अभी भी कुछ चीजें बाहर निकलेगी। तो उसमें कौन कौन सी है, एक सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, दूसरा हो गया पोटेशियम, तीसरा हो गया मैग्नीशियम। अब देखो यहां सिर्फ ना मेंटेन करने का काम हो रहा है, यहां सिर्फ मेंटेन करने का काम हो रहा है। यूरिया हो गई और लास्ट में वाटर। क्लियर। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यूरिया हो गया और वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ये सब क्या करेंगे, इधर से निकल के क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, और अगर एक्सेस में आए तो और ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। और बाकी के अगर फिर से बॉडी को लग रहा है कि इसको मेंटेन करने की जरूरत है या ज्यादा ही सीक्रेट कर दिया है, तो क्या करेगा, फिर से इसके अंदर भेजने का काम करेगा दो चीजों को। एक हो गया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और दूसरा पोटेशियम मॉलिक्यूल, पोटेशियम और हाइड्रोजन को फिर से क्या करेगा, इसके अंदर भेज देगा। क्लियर। इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, तो आपको हेल्पफुल रहेगा बहुत ज्यादा। क्लियर। इतना इधर आया, उसके बाद जो भी चीज बचेगी ये क्या करेगी, ये यूरिन बन जाएगी, ये क्या करेगी, यूरिन बन जाएगी।
आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या आपको बताया है, क्या मैं बताना चाहता था। क्लियर। एक बार और अगर लेबलिंग की बात करूँ, देखो यहाँ से एंट्री किया, ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है। रीजन ये होता है कि इसके अंदर इतना सारा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इतना सारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल होने की वजह से ये ज़्यादा इसका ये जो जगह है बहुत ज़्यादा है। जैसे एंटर करेगा, फिल्टर हो जाए, फिल्टर होकर बाहर निकलेगा तो पतला सा एकदम, क्योंकि सिर्फ ब्लड, ऐसा समझ लो ब्लड है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, बाहर निकल गई, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, बाहर निकल गई, इसीलिए थोड़ा सा एकदम पतला सा जगह बचा। क्लियर। वहां से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो ऐसा ब्लड को लगेगा, ऐसा नेफ्रॉन को लगेगा कि मैंने ज़्यादा ही चीज़ें ऑब्जर्व कर लिया है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल में क्या करेगा, वो और चीज़ें बाहर निकालेगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब सारी चीज़ों के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, फिर से बाहर निकाल देगा। और उसके बाद क्या करेगा कि अगर फिर से उसको लग रहा है कि कुछ चीजें कमी है, कुछ चीजें बॉडी के अंदर कमी है, मतलब यूरिन के अंदर मतलब ब्लड वेसल्स में ज्यादा आ गई है, ब्लड वेसल्स में ज्यादा आ गई है, तो फिर से क्या करेगा, एंटर कर देगा, क्या क्या, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ड्रग्स हो गया कुछ, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। ये सब सारी चीजें क्या करेंगे, फिर से एंटर कर देंगे। फिर से डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में जितना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ रहेगा, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल आया रहेगा, वो सब क्या करेंगे, माइग्रेट करके किसमें चले जाएंगे, फिर से ब्लड वेसल्स में। इसमें क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को कट कर देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली सभी जगह पे, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, सब जगह पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, जो बाजू में ब्लड वेसल्स गई है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है, जो असेंडिंग लिम्ब है, उधर ही क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स बाहर नहीं सीक्रेट होता, बाहर नहीं निकलता है। क्लियर। तो इधर क्या हुआ, सिर्फ ब्लड वेसल्स बाहर निकला, ब्लड वेसल्स बाहर निकला, उसके बाद क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और यूरिया, ये क्या करेंगे, माइग्रेट करके बाहर आ जाएंगे ब्लड वेसल्स में। किसमें आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में, अगर यूरिया में ज्यादा आ गए, अरे यूरिन में अगर ज्यादा आ गए हैं तो। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा कि फिर से एकदम फाइनल स्टेज रहता है, जिधर एकदम मेंटेनेंस होता है, जिधर क्या होता है, इसको मेंटेनेंस भी लिख सकते हो, क्या होता है, मेंटेनेंस। इसमें क्या करता है, सिर्फ इसका एक ही काम है, इसका एक ही काम है कि जो भी चीजें कम ज्यादा बॉडी के अंदर आई हुई है, या ब्लड के अंदर ज्यादा चली गई है, या ब्लड के अंदर ज्यादा है, यूरिन से और चीजें बाहर निकालती, यूरिन से और चीजें अंदर लेनी है, वो सारी चीजें इधर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उस हिसाब से डिसीजन होता है कि अभी किसको बाहर निकालना है, किसको बाहर नहीं निकालना है, ये सब चीजें क्या करेंगे, यहाँ से डिसाइड होता है। यहाँ से डिसाइड होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से यूरिन बनेगा, यहाँ से यूरिन बनने के बाद ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर। इतना शायद से आपको समझ में आ गया रहेगा, इतना शायद आपको समझ में आ गया रहेगा। और देखो अगर मैं स्टेप की बात करूं या फेज की बात करूं, तो देखो स्टेप की या फेज की मैं बात करूं तो कैसा कैसा फेज रहता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसको ब्लैक में लिखता हूं। पहला होता है स्टेप वन, पहला होता है स्टेप वन। इस स्टेप वन को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। स्टेप वन में क्या होता है, बोमन्स, बोमन्स कैप्सूल। इसमें क्या होता है, इसमें वही ब्लड आया स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू, एक एंड के नेफ्रॉन के एक एंड में आया, ग्लोमेरुलर के थ्रू आया, और फिल्टर करके पुश करके ग्लोमेरुलर को वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। रेड ब्लड सेल्स के क्या जो पार्ट्स रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े से होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, वो बाहर इस साइड में नहीं आएंगे, छन के बाहर नेफ्रॉन में नहीं आएंगे, ऑलरेडी ब्लड में रहते हैं। क्लियर। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा कि दूसरा जो स्टेप होता है, जो दूसरा स्टेप होता है, उस वाले स्टेप में क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल। दूसरा स्टेप का नाम लिख लो, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल।
इस वाले में क्या होता है, इस वाले में क्या होता है कि मैंने जो बोला ना कि ग्लूकोज मोलिक्यूल, अमीनो एसिड्स, वाटर मोलिक्यूल, पोटेशियम, ये सब सारी चीज़ें जो बाहर निकलती है, फिर बाहर अगर निकल गई हैं ज़्यादा चीज़ें तो क्रिएटिनिन हो गया, ये सब सारी चीज़ें जब फिर से अगर बाहर निकलती हैं, फिर से अगर एंट्री करती हैं किसमें, पीसीटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप 2, स्टेप 2। और उसके बाद स्टेप 3 में आप लिख दो, स्टेप 3 ऐसा बनाओ, स्टेप 3 में लिखो क्या, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर क्या करेगा, बाहर आएगा, बाकी कोई भी चीजें बाहर नहीं आएंगी, बाकी कोई भी चीजें बाहर नहीं आएंगी। रही स्टेप 4 की बात, स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। इस असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, इस असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है कि जो भी पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यूरिया हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फिल्टर होकर बाहर चली जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा, जो वाटर रहेगा वो बाहर नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या करेंगी, बाहर आ जाएंगी। क्लियर। और रही बात स्टेप 5 की, स्टेप 5 की, इसको बोलते हैं डिस्टल, क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि जो गया यहाँ से मेंटेनेंस का काम होता है, मैंने बोला था इधर वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन क्या करेंगे, अंदर आते हैं, बाकी कुछ भी चीजें अगर पोटेशियम भी, कैल्शियम भी, ये सब सारी चीजें भी इधर से भी क्या करती है, बाहर निकलती है। क्लियर। इसके बाद आता है स्टेप 6, इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। स्टेप 6 क्या लिख दोगे आप, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड। ये सारी चीजें आप लिख देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ना एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, मिक्चुरेशन इसी में आता है, मिक्चुरेशन भी आता है, तो वो चीज हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं बस। कितना मतलब जो हमारा आता है, यूरिन कलेक्ट होता है, वो यूरिन कितना यूरिन रहता है, वो चीज हम लोग देखेंगे मिक्चुरेशन पे। क्लियर। ये जो मिक्सचरेशन रहता है, इसको ना 3 से 4 में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 4 में करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला हो गया एक्यूम्यूलेशन, एक्यूम्यूलेशन। ये जो एक्यूम्यूलेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर रहता है, ब्लैडर मतलब जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर, मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा खाली होने का, यूरिनरी ब्लैडर खाली होने का जो टाइमिंग रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है, कितने टाइम तक स्टोर कर सकता है, उसी को मिक्चुरेशन बोलते हैं। क्लियर। देखो एक्यूमुलेशन मतलब क्या हो गया कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कितना यूरिन अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, कितना यूरिन स्टोर करके रख सकता है, जो हमारा है वो कितना स्टोर कर सकता है, 200 ml, 200 ml की कैपेसिटी है, 200 ml की क्या है, इसकी कैपेसिटी है। 200 ml तक यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, कौन, यूरिनरी ब्लैडर, कितने, कुछ टाइम तक। उसके बाद जैसे ही इसका टाइम बढ़ेगा, जैसे इसका कंटेंट बढ़ेगा, जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर वहाँ से हार्मोन सिक्रेट होगा, फिर हार्मोन सिक्रेट होगा तो हमको फील आएगा कि यूरिन ज़्यादा तेज लगी है, तो फिर जो इंटरनल यूरेथ्रा है वो ओपन होता है, फिर वो ओपन होगा, फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओपन होगा, फिर यूरिन बाहर आता है। ये सारा प्रोसेस है। क्लियर। उसके बाद ये पहला एक्यूमुलेशन हो गया, पहला मतलब कितना होल्ड करता है। दूसरा हो गया एक्टिवेशन, हेडिंग डाल दो एक्टिवेशन। ये एक्टिवेशन मतलब क्या होता है, ये एक्टिवेशन मतलब क्या होता है, इस पॉइंट तक,
इस पॉइंट तक हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है वो रिसेप्टार जो रहते हैं, वो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। मतलब 200 ml हो गया, 200 ml के बाद जैसे ही यूरिन प्रोड्यूस होना और कंटिन्यू आएगा, समझ लो 250 ml तक जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आया, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा रिसेप्टर के थ्रू। तो मतलब कि अभी यूरिन के लिए जाना है, अभी यूरिन के लिए जाना है, ये सारा क्या हो जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा। क्लियर, एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं मैं कि पैसेज क्या है, मतलब कौन से रास्ते से बाहर निकलता है, कौन से रास्ते से बाहर निकलता है। देखो मैंने क्या बोला था कि मैंने देखा था, आपको बताया था कि दो यूरेथ्रा का होता है, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। दूसरा क्या होता है, पहला होता है इंटरनल यूरेथ्रा और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रा। तो एक्सटर्नल इंटरनल यूरेथ्रा से आएगा, वो पहले ओपनिंग होगा, ओपनिंग होने के बाद फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओपनिंग होता है, फिर यूरिन बाहर निकलता है। क्लियर। लेकिन लेकिन क्या होता है कि यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद एक ब्रेन में सिग्नल जाएगा, जो जो रिसेप्टर्स रहेगा वो एक्टिवेट होगा, उसके बाद ये ओपनिंग होता है, यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, उसके बाद मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, ट्रांसमिशन, अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैक साइड में रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाने के बाद वो रिफ्लेक्स एक्शन देता है, वो उसके बाद हमको उस हिसाब से हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, यूरिन के लिए कब जाना है कब नहीं जाना है, उसका ट्रांसमिशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। क्लियर। उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 5 ये तो पैसेज हो गया इंटरनल वाला, और एक्सटर्नल का भी लिख लो, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखो अगर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, अगर मेल है तो टिप ऑफ द पेनिस पे होता है, टिप ऑफ पेनिस। और अगर ये मेल है, अगर फीमेल है तो कहाँ है, ओपनिंग ऑफ वजाइना, ओपनिंग ऑफ वजाइना, वजाइना के ओपनिंग में होता है। टिप ऑफ पेनिस पे क्या होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और दूसरा ये वजाइना के ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लश होके बाहर निकल जाता है, फ्लश होके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। ये हमारा क्या है, मैच्योरेशन। ये क्या है, मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन का एक और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि वो मैं आपको बताता हूँ। मैच्योरेशन डेफिनेशन क्या होता है कि देखो यूरिनेशन के प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज, process of urination is known as maturation, is known as maturation। क्लियर। और अगर इसमें डिटेल्स की बात करूं तो हमारा जो ब्लैडर होता है वो फील होता है, ब्लैडर फील होता है, फिर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, फिर सेंसरी जो स्पाइनल सेंसरी एफेरेंट रहता है वो इंफॉर्मेशन देगा, फिर स्पाइनल जो सेंसरी है वो सिग्नल्स देता है, फिर आगे का जो होता है प्रोसेस होता है, आगे का मतलब वो रिलैक्सेशन में जाता है। क्लियर। ये क्या करता है, रिमूव करता है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, मैच्योरेशन के फंक्शंस की, तो रिमूव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिन वेस्ट, फिल्टर
फ्रॉम द किडनी, मतलब जो भी फिल्टर हुआ रहता है किडनी से उसको बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर, बाहर निकालने का काम करता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर, and see you in the next class. Thank you.